नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैराथन के इस दौर में हम अपने दूसरे चरण तक पहुंच चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम अपना यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले यूनिट में घुसने से पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर होता क्या है, किसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किससे बोलते हैं ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो बेसिकली यूनिट 2 में हमें पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर किसको बोलते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर सपोज मान लो कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, एक सपोज मान लो कि हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एक हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सेम इसी को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है y, अगर इसको हम x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसको अगर हम फिर से अगेन एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जितनी बार आप इसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ, जितनी बार आपको इसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ, वो उसका कहलाता है ऑर्डर। जैसे यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ऑर्डर यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो डिफ्रेंशिएट तो एक बार ही हुआ है, लेकिन इसके पावर में 2 है। ठीक है, तो जितने पावर में रहता है ये उसका हो जाता है डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी पावर में 2 है तो ये हमारा हो गया डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास y फंक्शन गिवन है, अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हमारे पास बनता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर हम इसको फिर से x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दें, x के टर्म में फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो जितने बार इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते जाएं, यहाँ पे हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया है इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो गया। यहाँ पे हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है इसका, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। पावर में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो इसका डिग्री भी 1 हो गया। पावर में यहाँ पे मान लो कि अगर अपन 4 लगा देते हैं तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली जो यूनिट का नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब होता है कि किस तरीके से हमने फर्स्ट ऑर्डर में बेसिकली अगर इस यूनिट में अपन को पढ़ना है तो केवल हमें डी वाई बाई डी एक्स के बारे में ही पढ़ना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, भले इसका डिग्री कितना भी हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कितना भी हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन हमें भैया पढ़ना है तो कितना का पढ़ना है, केवल फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब भैया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सर आपने तो हमें बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन सर आपने तो हमें बताया नहीं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। तो ठीक है भैया, नहीं बताया हूँ, अभी बताता हूँ, रो क्यों रहे हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं, नहीं तुम ही पढ़ लो, मैं तो पढ़ाने आया नहीं, तुम ही पढ़ लो। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट if it can be derived from its primitive directly by differentiation without any subsequent multiplication elimination। मतलब भैया ना तुम कुछ सब्सिक्वेट करो, ना मल्टीप्लिकेशन करो, ना एलिमिनेशन करो, डायरेक्टली प्रिमिटिव डायरेक्टली विधि से, डिफरेंशिएशन मेथड से तुम अगर किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल रहे हो, दैट्स कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये तो आपने बड़ा इजी बता दिया, ना हम सब्सिक्वेंट करें, ना हम मल्टीप्लिकेशन करें, ना हम एलिमिनेशन करें, तो भैया ये तो इसी से तो डर लगता था सर हमें। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमें सबसे पहले एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये चीज़ को हमें रट घोट के पी जाना है। इस चीज़ को क्या कर लेना है, एकदम याद कर लेना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हम इस पूरे यूनिट में इसी चीज़ को लेके पूरा अपना यूनिट खत्म कर देंगे और इसी चीज़ को पूरा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सर देखो यार, मानता हूँ मैथ कमज़ोर है, लेकिन सर ऐसे बेवकूफ़ मत बनाओ यार। अभी आपने बताया कि यहाँ पे m डी एक्स प्लस एन डी वाई याद करना है इज इक्वल टू 0, और आप यहाँ पे बता रहे हो m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। अरे रुको ज़रा, सब्र करो। देखो अगर हम इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो या मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो भी बोलो तुम, तो ये हो जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, डी एक्स को इधर भेज दो तो 0,
अरे वाह सर, तुसी ग्रेट छो। ये देख सकते हो। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, किस तरीके से हम इस फॉर्म के चलते, इस फॉर्म को यूज करके हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या फिर नॉन एग्जैक्ट है। इफ एग्जैक्ट देन हम इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम इसको एग्जैक्ट कैसे बना सकते हैं। हमें इस यूनिट में, इस टॉपिक में यही चीज़ें पढ़नी है। यस जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे पहले उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा सब कुछ हमारा एग्जैक्ट के बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एम और एन क्या डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो एम और एन है, वेयर एम एंड एन आर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। अगर सपोज मान लो कि हमारे पास कोई गिवन इक्वेशन है और उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन हम जो हमारे पास गिवन इक्वेशन जो फंक्शन है u, इसको हम c मान लेते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपको पता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है c, यूनिट फर्स्ट में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब अगर इसको हम देखें u को, तो c तो भैया कांस्टेंट है, लेकिन u हमारे पास फंक्शन गिवन है, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, du बाई डी एक्स कर दें, तो ये क्या क्या वैल्यू हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम किसी एक टर्म के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसी को पार्शियल टर्म में अगर हम देखे जाए तो उसको एक्स वाई जेड जितने टर्म में आप कर सकते हो वो चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड। तीनों के टर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बोलो समझ में आया। बिल्कुल। डी यू बाई डी एक्स अगर हम यहाँ पे सपोज मान लो u हमारे पास एक फंक्शन गिवन फंक्शन है जिसको हम ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट c के इक्वल मान लेते हैं। अब हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट करते हैं। देन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में हम किसी एक टर्म को x को एज अ कांस्टेंट टर्म मान के यहाँ पे चलते हैं। देन अगर हम पार्शियली की बात करते हैं तो उसको x, y और z के रिस्पेक्टिवली हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यही बताया मैंने एक लाइन में, और कुछ नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया, इसके अलावा बिल्कुल नहीं बताया मैंने। जी हाँ। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको क्या हम जीरो के बराबर ले सकते हैं। डी, ये जो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स है, इसको अगर हम जीरो के बराबर ले लें तो क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सर फर्स्ट कहाँ गया, फर्स्ट इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब सर इतना तो हमने कर लिया, आगे क्या करें, रुको बताता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट दिख रहा है, इक्वेशन सेकेंड दिख रहा है। जी सर बिल्कुल दिख रहा है। दोनों के राइट हैंड साइड में जीरो है। जी सर बिल्कुल है। तो दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर लेते हैं कंपेयर करके। सो यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, सर लेफ्ट हैंड साइड में एम डी एक्स दिख रहा है प्लस एन डी वाई दिख रहा है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देख सकते हो डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल वाई है, डेल यू बाई डेल जेड है। सर करना क्या चाहते हो सर, रुको जरा, एम डी एक्स है तो जो डी एक्स वाला टर्म है, डी एक्स वाले टर्म को अलग अलग कर दो, डी एक्स वाले टर्म को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। या फिर हम डायरेक्टली किसको ले सकते हैं, आप इसको मत लो, इक्वेशन आप इसको मान लो। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो इक्वेशन किसको मान लो, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लो। ठीक है सर, बिल्कुल मान लेंगे। अब देखो m के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m के जगह पे हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, ये पूरे टर्म को लिख सकते हैं। उसी तरीके से n के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई। क्यों, क्योंकि डेल वाई बाई डेल एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल यू बाई डेल वाई को हम n के टर्म में लिख सकते हैं कंपेयर करने के बाद।
जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। एम इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, एन इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। ये चीज़ें मैं बताया, इसको आप याद रखोगे, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, तो ये दोनों टर्म क्या होगा, यूज में आएगा। तो इसको क्या करना है, बक्सा बना के मस्त इसको सजा के रख देना है और इसको याद करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन की बात करते हैं कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो टू बी इक्वल, अगर हम यहाँ पे इक्वल इसको मानते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सो द नेसेसरी डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर कंडीशन दैट द इक्वेशन, ये याद रखना है आपको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, हमेशा इसी को हम यूज करेंगे। बी एग्जैक्ट इज दैट एम इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स एंड एन इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। यही चीज़ें तो मैंने यहाँ पे बताया था, यही चीज़ें सेम चीज़ें तो बताया था, एम इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स और एन इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। हाँ सर, यही तो बताया था सेम, एम इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, एन इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। अब अगर हम यहाँ पे चाहें कि इस u को एलिमिनेट कर दें, जो हम u यहाँ पे लेके चले थे ना, यहाँ पे सब मैंने बताया था ना कि u हम मान लेते हैं, खुद से मान लिए थे। अगर हम इसको एलिमिनेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, पता है आइडिया? अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट किसको एलिमिनेट कर दें, u को, तो हम क्या कर सकते हैं, m जो है उसको x के टर्म में सॉरी y के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी डेल एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि y के टर्म में कर रहे हैं। सर यार करना क्या चाहते हो, सीधे सीधे बताओ ना, थोड़ा सा सब्र रखो, सब समझ में आएगा। जो हमारे पास m और n का जो वैल्यू मैंने बताया कि m का वैल्यू है डेल यू बाई डेल एक्स, n का वैल्यू है डेल यू बाई डेल वाई, दोनों के हम यहाँ से u को एलिमिनेट करना चाहते हैं, u को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास एक्चुअली ये थ्योरी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका 3 चीज़ें मैं आपको याद करने बोलूँगा, उन 3 चीज़ों को आप याद रखेंगे, उन 3 चीज़ों से हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन वो 3 चीज़ें कैसे लाते हैं, अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन होगा कि सर हम इसको लाएंगे कैसे, आपने याद करने तो बोल दिया, अगर हम एग्जाम में भूल गए तो कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ ताकि आप भी उसको याद रखोगे। अब अगर हम m को y के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डेल एम बाई डेल वाई हो जाएगा, डेल टू वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से n को करेंगे डेल एन बाई, इसको x के टर्म में कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। अब आप देख सकते हो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, इक्वल है, मतलब हम बोल सकते हैं कि डेल एम इज इक्वल डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हो कि राइट हैंड साइड वाला अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। तो यही चीज़ें तो हमें लाना है और यही नेसेसरी कंडीशन है। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन दैट the equation m dx plus n dy is equal to 0 to be exact। मतलब अगर m dx plus n dy को अगर एग्जैक्ट होना है तो इस चीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये सेटिस्फाई होगा तभी जाके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मतलब आपको ये चीज़ें, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट बना के इसको याद करना है, रखना है। अब रही बात कि अगर ये एग्जैक्ट हो गया, चलो सर हम मान लिए कि आप जो इतना देर से हमें बता रहे थे कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के टर्म में, अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, देन क्या, देन व्हाट, उसके बाद क्या करेंगे हम? कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना कि हम उसके बाद करेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल उसके बाद हम करेंगे, इफ़ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट then necessary condition del m by del y is equal to del n by del x will be satisfied. Now we can integrate if as follow। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे
किसका सॉल्यूशन निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंटीग्रेट करेंगे m विथ रिस्पेक्ट टू x रिगार्डिंग y एज अ कांस्टेंट। हम x को इंटीग्रेट करेंगे y को कांस्टेंट रख के। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल दे, सर यहाँ पे सॉल्यूशन हमें बता दो कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन अगर मैं बता दूँ तो इंटीग्रेट कर दो m को dx के टर्म में, लेकिन y को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, प्लस integrate n with respect to y and eliminating only those terms which have not been obtained in the integration of n and taking sum of both integration and equate the sum। छोड़ दो सर, नहीं समझ आ रहा मेरे को, मत समझना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं समझना है। बस आपको क्या याद रखना है, पहला वाला याद हो गया, m को इंटीग्रेट करो dx के x के टर्म में और यहाँ पे y को कांस्टेंट रखना है। और दूसरे वाले में क्या याद कर लो, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, इस टर्म को लेके और dy के टर्म में इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इक्वल टू c। सर इसको मैं याद कर सकता हूँ, ये तो मेरा यो है, इसको मैं याद रखूँगा। तो सर इसको ही तो याद रखना है, ये दोनों टर्म आप भूल जाओ, ये दोनों टर्म जो भी यहाँ पे दो वाक्य है। वैसे भी मैथ वाले को ये पूरा सेंटेंस पढ़ के समझने में बहुत दिक्कत होती है, सर हम तो ये याद रख लेंगे सर। तो जी हाँ, इसे ही याद रखना है आपको। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं 3 चीज़ें आपको याद रखवाऊंगा। 3 चीज़ें कौन कौन है आप यहाँ पे नोट कर लो। पहली चीज़ें हैं जो कि आपको m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 याद रखना है। दूसरा है, ये गिवन इक्वेशन होगा, इसके बाद अपन को डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स ये सेटिस्फाई करना है, डेल n बाई डेल एक्स ये सेटिस्फाई करना है। तीसरा आपको सॉल्यूशन याद रखना है कि हम सबसे पहले m को dx के टर्म में सॉल्व करेंगे, y को कांस्टेंट करके, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, टर्म जो x का टर्म है ना उसको एलिमिनेट कर देंगे, टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, और इसको y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये 3 चीज़ें अपन को याद रखनी है, और अगर ये 3 चीज़ें याद हो गई ना, ये 3 चीज़ें याद हो गई, देन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों को याद रखो। सबसे पहला चीज़ हमारे पास है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। दूसरा टर्म है हमारे पास डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स, और तीसरा सॉल्यूशन टर्म है जो कि हम इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये जब तीनों चीज़ें याद हो जाएगी तब हम स्टार्ट करते हैं अब अपना सॉल्यूशन। जी हाँ सर, इसी का तो वेट था, मुझे इसी का तो वेट कर रहा था इतने सालों से, आज मैं सॉल्व करूंगा सर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम वही 3 चीज़, यही 3 चीज़ याद रखना है। सबसे पहले अपन को देखना है कि इस टर्म में दिया है कि नहीं। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो इस टर्म में दिया है या नहीं दिया है। तो सबसे पहले चेक कर लो, देख लो भाई, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, x के साथ dx के साथ इतना है, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि m का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, m प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर। कंपेयर कर देंगे तो सपोज मान लो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड दोनों को कंपेयर कर दो, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, तो यहाँ से n का वैल्यू सर हमें मिल गया 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर। सर इतना तो हमें समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे बताया था कि डेल m बाई डेल वाई और डेल n बाई डेल एक्स को इक्वल रखना है, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो वो एग्जैक्ट हो जाएगा। तो इसको डेल m बाई डेल वाई निकाल लो। अगर हम यहाँ से डेल m बाई डेल वाई निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेल m बाई डेल वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 4y। अगर हम यहाँ से डेल n बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4y प्लस 4x। सर देखो ना यहाँ पे, कहाँ पे सर, ये दोनों सेम है सर। जी हाँ, तो जब ये दोनों सेम है मतलब हम बोल सकते हैं कि डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स।
और ये जब सेकेंड वाला सेटिस्फाई हो गया ना, सेकेंड वाला अगर सेटिस्फाई हो गया मतलब कि गिवन इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, दैट इज नेसेसरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहां पे हम बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन या फिर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट है तो थर्ड मैंने क्या बताया था कि जब ये सेटिस्फाई हो जाए, ये सेटिस्फाई हो जाए, देन हम फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो चलो सॉल्यूशन निकाल देते हैं। सॉल्यूशन का हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि फॉर्मूला हमें याद है, m को dx के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे y को कांस्टेंट ले लेंगे, प्लस टर्म यहाँ पे टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, और इसको हम dy के टर्म में करेंगे और ये c कांस्टेंट। मतलब सीधा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे हम उस चीज़ को लेंगे, यहाँ पे हम उस चीज़ को लेंगे जो m का वैल्यू है। तो हमारे पास m का क्या वैल्यू है, 1 + 4xy + 2y², 1 + 4xy + 2y²। इसको किसके टर्म में इंटीग्रेट करना है, तो dx के टर्म में इंटीग्रेट करना है, प्लस सेकेंड वाला टर्म क्या बोल रहा है कि टर्म ऑफ n का टर्म लेना है विच इज नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x ना हो। तो देखो ये सेकेंड वाले में x है, थर्ड वाले में भी x है, तो केवल क्या बचा 1 को क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे dy के टर्म में और ये कांस्टेंट c। चलो इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा x + 4 इंटू इंटीग्रेशन xy dx प्लस 2 इंटीग्रेशन y² dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा y = c। आगे करेंगे तो x + 4, यहाँ पे x के टर्म में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन x + 2 y² है तो y² कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे 1 dx प्लस y = c। मैं बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है कि आप इंटीग्रेशन भूल जाते हो, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप करके चल रहा हूँ। आप अगर चाहो तो वीडियो को 2x में करके चल देखो यार, वैसे भी मैथ्स है, आप जब तक बनाओगे नहीं तब तक आप सही से सीख नहीं पाओगे, तो आप 2x में वीडियो करके देखो एंड वो चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहो। तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 4xy, सॉरी ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये चीज़ें हमारे पास हो जाएगी 4y एंड x² / 2 प्लस 2y² इंटू x प्लस y = c। सो फाइनली सॉल्यूशन हमारे पास हो गया x + y प्लस 2x² y प्लस 2xy² = c। सो ये हमारे पास फाइनली सॉल्यूशन आ गया, जो कि पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया था ये हमारे पास क्वेश्चन था और इसका फाइनली सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है x + y प्लस 2x² y प्लस 2xy² = c। सो आप देख सकते हो कितना ही बेसिक, अगर हमारे पास ये तीन चीज़ों आप याद रखते हो कि m dx प्लस n dy के टर्म में दिया है या फिर नहीं, अगर नहीं गिवन रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन में, ऑब्वियस सी बात है इस गिवन टर्म में या फिर इस गिवन जो हमारे पास फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें दिया था। अगर नहीं दिया रहता है तो सबसे पहले हमें बनाना रहता। उसके बाद हमें ये सेटिस्फाई करना है कि जो del m / del y है वो इक्वल होगा del n / del x के। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं देन हमें क्या करना है, सॉल्यूशन यहाँ से निकालना है, ये फॉर्मूला याद रख के। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ याद होगा, तो ये चीज़ें हम यहाँ से ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास जो फर्स्ट टर्म था जो कि क्या था, m dx प्लस n dy = 0, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो इस टर्म में नहीं दिख रहा है, मतलब कि सबसे पहले हमें इस टर्म में बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा, y² माइनस x sin y इंटू dy = माइनस cos y dx।
अब इसको इधर ला लो तो ये हो जाएगा cos y dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हमारे बिल्कुल इसी टर्म में आ गया। इक्वेशन सेकेंड मान लो, दोनों को क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी cos y एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स साइन वाई। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें जो भी डाउट है आपको वो सॉल्व हो जाएगा। हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था, डेल एम बाई डेल वाई निकालने का। तो डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे तो ये माइनस साइन वाई हो जाएगा। आपको पता होगा कोस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है। उसके साथ ही अगर हम डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, ये तो बेसिकली कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के टर्म में निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर एंड सॉरी एक मिनट, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड के लिए तो ये साइन वाई कांस्टेंट हो जाएगा एंड एक्स को अगर हम देखें तो एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम हो गई है। कौन कौन, तो ये माइनस साइन वाई और इसमें भी माइनस साइन वाई। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो डेल एम बाई डेल वाई है इज़ इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। सो गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब अगर एग्जैक्ट है देन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। वाई को कांस्टेंट लेंगे। आप 4-5 बार अगर ये फॉर्मूला को लिख लेते हो तो ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x। सीधी सी बात है कि n में हम उस चीज़ को नहीं लेंगे जो कि क्या होगा, x के टर्म में होगा। तो सबसे पहले अगर हमें m को लेना है तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m की वैल्यू हमारे पास है cos y। सो cos y को हम ले लेंगे cos y dx के टर्म में प्लस n का वो वैल्यू जो x में ना हो। तो ये देखो सेकंड वाला वैल्यू में x है, फर्स्ट वाले वैल्यू में x नहीं है, तो मतलब कि फर्स्ट वाला वैल्यू हम लेंगे वाई स्क्वायर डी वाई के टर्म में करेंगे। तो यहाँ पे देखो cos y, लेकिन यहाँ पे x के टर्म में करना है तो cos y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos y इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस ये हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू सी। सो ये हो जाएगा x cos y प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू सी। सो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया सेकेंड क्वेश्चन का, जो कि ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है ये चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए सही है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारा ये चीज़ें हैं जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली प्रॉब्लम यही होती है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। एंड क्वेश्चन को सॉल्व अगर हम नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। भैया थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि x dx प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर एक बात बताओ, ये कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे तो हमें जो हमारा टर्म था स्टैंडर्ड फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यहाँ पे तो दो चीज़ दिख रहे हैं। सर ये तो हमारे पास बेसिकली दिख रहा है, यहाँ से m का वैल्यू x हो गया, n का वैल्यू y हो गया। सर इसको हम छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मेट में लाएंगे। हमारा पहला काम वही होगा कि इसको सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई डी एक्स। अब डी एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लो। तो डी एक्स वाले टर्म को अगर हम एक साथ लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये वाले टर्म को भी ला लेंगे, प्लस ए स्क्वायर वाई
ये पूरा टर्म हमारे पास हो जाएगा dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स, ये पूरा टर्म हमारे पास हो जाएगा dy। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम m की वैल्यू लेना चाहें तो ये हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई। अगर हम यहीं से n की वैल्यू लेना चाहें तो n की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स। पहला चीज़ हमने सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा टर्म हमारे पास क्या था, डेल एम को डेल वाई के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना। तो y के टर्म में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2yx प्लस ये भी हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे। तो डेल एन बाई डेल एक्स निकालने के लिए x के टर्म में लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2xy, ये कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर। सर यहाँ पे हमने प्लस लिखा है, ये माइनस, तो हमारे पास dx बाई डी एक्स तो आ नहीं, सॉरी डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एम तो आ नहीं रहा है। क्या करें? तो हमारे पास ये जो कंडीशन था ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मतलब कि जो गिवन इक्वेशन है वो नॉट एग्जैक्ट है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। तो जब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ तो तिगड़म भिड़ाना पड़ेगा, एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था कि अगर एग्जैक्ट हुआ देन ओके। ऐसा होता है ना भैया, गर्लफ्रेंड को प्रपोज करूंगा, सॉरी किसी लड़की को प्रपोज करूंगा, मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो मना लेंगे, लेकिन गर्लफ्रेंड बना के रहेंगे। सेम उसी तरीके से यहाँ भी करना है कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होता है देन ओके, आगे हम सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। अगर नहीं होता है तो कुछ ना 3-5 करके हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जैक्ट बनाएंगे। जब एक बार एग्जैक्ट बन जाएगा उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे एग्जैक्ट बनाना है। अब एग्जैक्ट बनाने के लिए हम चलते हैं समीकरण 2 की ओर। समीकरण 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, समीकरण 2 में जब आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं क्या जिससे ये चीज़ें बनने को रेडी हो जाए। कुछ तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ देखो, इससे हम एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम बोले कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो एक्स यहाँ पे बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में? जी हाँ, ऐसे मत बोलो, सीधी सी सीधी इक्वेशन सेकेंड को लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई, ये डी एक्स के साथ है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स, माइनस ए स्क्वायर एक्स, ये किसके साथ है, डी वाई के साथ है, इक्वल टू 0। ठीक है, सेम यही था हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, सबको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड 1 बाई, या फिर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बोलो या मल्टीप्लाई करो, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आप देख लो, एक्स दोनों में से कॉमन कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, प्लस ए स्क्वायर वाई है, इसको भी मल्टीप्लाई करो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ये टर्म आ जाएगा हमारे पास डी एक्स के साथ, प्लस यहाँ से सेम उसी तरीके से हम y कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम ये एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अभी इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड टॉपिक है ना,
सेकेंड टॉपिक में हम सीखेंगे कि हमें इसी चीज़ का क्यों मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न क्यों करना पड़ा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके में हम सीखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको मान के आपको बनाते चलनी है कि सर बता रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ तो सच ही बता रहे होंगे, सर तो झूठ बोलेंगे नहीं, ठीक है। और जब सर झूठ नहीं बोलेंगे तो सीख भी लो भैया। और कैसा लग रहा है वीडियो ये भी बता देना मैसेज करके, टेक्स्ट करके। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब देखो m का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, m का वैल्यू आ गया x प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। n का वैल्यू यहाँ से आ गया हमारे पास y माइनस ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब इतना आ गया तो फिर तो पहला हमारा काम वही करना पड़ेगा, डेल एम बाई डेल एन निकाल लो भैया, सॉरी डेल वाई निकाल लो। क्या करो, डेल एम बाई डेल वाई निकाल लो। तो सर डेल एम बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, चलो बनाते हैं, मेरे को थोड़ी पता है क्या होगा, चलो देखते हैं। तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को हम कुछ कर नहीं सकते, ये u बाई वी वाला है तो इसको हम करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई इंटू 2y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब डेल एन बाई डेल वाई भी कर लेते हैं, या फिर एक काम कर लेते हैं, इसको पहले एम वाले टर्म को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम एम वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आ जाएगा। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल सर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, डेल एम बाई डेल वाई वाला टर्म क्या हो गया, देख लो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। सेकेंड वाले टर्म में देखो कि 2a स्क्वायर वाई स्क्वायर है और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो मतलब माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बच्चा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम और भी टर्म करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम n के टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये देखो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस साइन बाहर कर देते हैं, और वो जो पूरा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स इंटू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप भी सॉल्व करते चलो साथ साथ में, कहीं पे गलत होगा तो बताना। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर बहुत लेंदी है सर, बिल्कुल लेंदी नहीं है, बिल्कुल भी लेंदी नहीं है। कैसे सर, आप तो झूठ बोल रहे हो सर, कैसे लेंदी नहीं है सर, बताओ तो। देखो आ गया। अब देखो कि जो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं हुआ करता था, अब वो क्या है हमारे पास, एग्जैक्ट है। डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। अब जब एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन भी निकाल दो लगे हाथों। इंटीग्रेशन सबसे पहले किसका करते हैं, एम का करते हैं। एम हमारे पास क्या है, एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस इसमें किसको, एन के टर्म को लेते हैं जिसमें एक्स ना हो, तो ये केवल वाई है, क्योंकि इसमें तो एक्स है, तो ये हम केवल वाई को ले लेंगे, वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2
ये वैल्यू अगर आप 12th में पढ़े होगे तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, पहले उसको ले लो। ये tan इनवर्स x बाई वाई का फॉर्मूला होता है। सर कैसे? हमें विश्वास नहीं है, हम नहीं मानते सर, हमें आप पे विश्वास नहीं है, ठीक है, 12th वाला फॉर्मूला देख के आ जाओ। tan इनवर्स का होता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी सर होता है, तो सेम वही है, अगर उसको करोगे तो यही आएगा, एक बार करके देख लेना। प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से हम यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमारे पास गिवन इक्वेशन, जो कि इक्वेशन का जो टर्म था या फिर हम जो मेथड बोल सकते हैं या फिर जो हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, वो बहुत ही अलग तरीके से था। हमें ये गिवन इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन था, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था, जिसको हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया, देन फिर हम उसका सॉल्यूशन निकाले। तो ये आज हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये चौथा क्वेश्चन एक और है हमारे पास, सेक 10 और EX के फॉर्म में, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एंड कैसा लग रहा है ये चीज़ें मैं टेक्स्ट करके बताते रहना, कमेंट करके बताते रहो। अगर कहीं पे डाउट है तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो हम ये चौथा क्वेश्चन एंड एक और क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है इस, और एक 6वां क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को कल के वीडियो में करेंगे। एक और पार्ट इसका हम बनाएंगे जिसमें हम इन तीनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको देखने में फिर प्रॉब्लम होगी। आप जो भी क्वेरी होगा, जो भी आज हम 3 क्वेश्चन किए उसमें अगर कुछ डाउट होगा आप कमेंट करके बता सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी ये चीज़ें समझ में आए। कैसा लगा वीडियो आज का, जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।